नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं गणित के पहले अध्याय का प्रश्नावली 1.4। इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे कि किसी भी परिमेय संख्या के बारे में हम बिना भाग दिए कैसे समझेंगे कि वो शांत है या अशांत। तो चलिए लेते हैं इसका पहला प्रश्न है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। तो इसके पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला में कुल 10 प्रश्न है, उसका पहला ले रहे हैं 13/31/25। तो पहला है 13/31/25। अब ये हम पता करेंगे, इसके लिए एक प्रमेय है कि बिना भाग दिए भी हम कैसे जाने कि शांत है या अशांत है। तो प्रमेय में कहा गया है किसी भी परिमेय संख्या का हर यदि 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप का हो तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। तो इसको करते हैं। यहाँ m और n जो है वो पूर्णांक है, इस बात का ध्यान रखना होगा। तो 31/25 को तोड़ेंगे गुणनखंड के रूप में। तो ये 5 से 5 6 के 30, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 एका 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 से 5 दूनी 5 से पचे 25, फिर 5 से 5 पचे 25। तो ये टूट चुका है इसका हर। इसको लिख लेंगे 13/5 पर पावर 1 2 3 4 5। तो ये इस फॉर्मेट में आ चुका है, तो इसको हम लोग शांत लिख देंगे। देखिए यहाँ भाग नहीं करना पड़ा है। अब हम यहाँ 2 यदि चाहे कि 2 नहीं है तो कहाँ से आएगा, या 2 नहीं है तो कैसे ये शांत हो गया। तो 2 देखिए, किसी भी संख्या पर पावर यदि 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, और 0 उसमें अपवाद है और इन्फिनिटिव भी अपवाद है। तो यहाँ m0 मान लीजिए कि यहाँ 2 पर पावर m के जगह 0 था तो उसका वैल्यू 1 होता है, और उसको हम नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न है 17/8। तो 17/8 में देखिए, भाग देने से पहले इसको आप तोड़ लीजिए। 2 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 माने 3 बार ये टूट जाएगा। 17 पर पावर 3, तो ये भी शांत हो गया, इसमें भी भाग नहीं करना पड़ा। तीसरा भी इसका लेंगे 64/455। 64/455। तो यहाँ भाग तो नहीं करना है, ये क्लियर है। भाग नहीं करेंगे तो गुणनखंड इसका करना। ये है 455। तो 455 को तोड़ लीजिए। 5 9 5 एका 7 से 13 बार में, तो ये हो गया 5 गुने 7 गुने 13। देखिए इसमें 2 और 5 के अलावा अन्य सभी संख्याएं आ रही है, तो ये अशांत आ जाएगा, अशांत आवर्ती। ये क्लियर हो गया। अब इसका तीसरा भी देखेंगे। तीसरा प्रश्न है 15/1600। 15/1600। तो देखिए 1600 में 1600 को ही तोड़ते हैं। 2 से 800, 2 से 400, 2 से 200, 2 से 100, 2 से 50 और 2 से 25, फिर 25 5 गुने 5। तो ये टोटल हो गया 15/2 पर पावर 1 2 3 4 5 6। 2 पर पावर 6 गुना 5 पर पावर 2। तो ये भी शांत हो गया क्योंकि ये उसी रूल को फॉलो किया। लेंगे पांचवा प्रश्न है 29/343। 29/343 में 343 जो है 7 का क्यूब है। 7 का क्यूब है, तो ये हम लोगों को पहले से पता है। आप तोड़ कर भी देख सकेंगे इसको।
343। तो इधर साइड में इसको तोड़ लेंगे 343, 7 चौके 28, 7 नंबर 63 और 7 से 7 बार में। तो ये हो गया अशांत आवर्ती। छठा प्रश्न है 23/2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 2। तो ये पहले से ही दिखता है कि इसी फॉर्मेट का है जिसमें ये शांत होता है। तो बिना कुछ किए इसको डायरेक्ट शांत लिख देंगे। फिर इसका सातवां देखेंगे। सातवां है 129/2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 7 गुना 7 पर पावर 5। तो प्रश्न से यही है। अब देखिए इसमें ये एक्स्ट्रा आ रहा है। यदि एक्स्ट्रा आ रहा है तो वो अशांत बिना उसमें कोई प्रक्रिया के ही लिख देंगे। आठवां प्रश्न 6/15 है। इसमें देखिए 3 और 5 आता है, लेकिन इस बात का ध्यान रहे इसमें 15 आने के कारण 3 और 5 में जो है कटने वाला संख्या दे दिया है। मतलब कभी भी किसी भी परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है यदि हमें निकालने के है तो उसमें ये हर का रूप तो होना ही चाहिए। कंडीशन एक और होता है कि वो सरलतम रूप में हो। अगर वो सरलतम रूप में है तभी ये नियम लागू होता है। किसी भी संख्या में नहीं होगा, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना ही चाहिए। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, पहले इसको लाएंगे। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 पचे 15। तो ये 2/5 इसका हुआ सिंपलेस्ट फॉर्म। अब देखिए 2/5 में 5 तो आ गया, कोई एक हो या दोनों हो, दोनों ही कंडीशन में ये शांत ही होगा। ये हो गया शांत। अब इसका 9वां प्रश्न देखेंगे। 9वां में है 35/50। 35/50 ये भी उसी रूप में है। 5 7 5 दहाई। तो देखिए 7/10 आ गया। तो 10 जो है 2 और 5 के रूप में है। ये भी हो गया शांत। बड़े आसानी से ये इसका भी निकल गया है। अब अंतिम है 10वां, वो है 77/210। तो 77/210 में फिर देखिए 7 से 11 बार में ये कटता है और ये 7 तिया 21, मतलब ये हो गया 11/30। देखिए इसको भी तोड़ा जाए तो ये हो जाएगा 11/2 गुने 3 गुने 5, 3 दूनी 6 पंचे 30। तो इसमें एक्स्ट्रा पार्ट ये आ गया x 3 वाला। तो ये हो जाएगा अशांत। अब हम देखेंगे कि ये 10 प्रश्न में से 10 प्रश्न बिना भाग दिए शांत अशांत में तो बदल गया। इसी का दूसरा हिस्सा है दूसरा प्रश्न कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए जो शांत है। अब जो इसमें शांत है उसका दशमलव प्रसार भी लिखना है। दशमलव प्रसार लिखने के लिए तो हमें भाग देना होगा। तो हम भाग पहले से ही करके रख लिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसका जो दशमलव प्रसार आता है। तो इसका दशमलव प्रसार है 13/3125। तो 13/3125 का दशमलव प्रसार हो जाता है 0.00416। ये जो इसका दशमलव प्रसार है ये मैंने साइड में करके रखा है ताकि आपका समय भी बचे और आपका कार्य भी संपन्न हो। अब इसका दूसरा देखिए तो ये 17/8 है। तो 8 दूना 16 और बचा 1, तो 8 एका 8 बचा 2, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40। ये भी कंप्लीट। अब ये अशांत आवर्ती है, इसको नहीं करना है, इसको लेकिन करना है। तो इसको करना है तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा चौथे नंबर का
ये हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं 0.009375 जब आप इसको भाग करेंगे 15 में 1600, साइड में आप रफ में इसको कर लेंगे। पांचवा, ये अशांत आवर्ती है, इसमें भाग नहीं करना है। फिर छठा देखिए आपका शांत है, शांत वाला का दशमलव प्रसार लिखना है, तो छठा का दशमलव प्रसार हो जाएगा 0.115। इसके साथ ही अब इसके बाद है सातवां, सातवां तो अशांत आवर्ती है, उसको छोड़ देंगे। फिर आठवां देखिए, आठवां में इसमें भी आप भाग दे सकते हैं या इसमें दे दीजिए, दोनों में ही आसान ही है। तो 5 चौके 20, तो इसका तो हो जाएगा 0.4। फिर इसमें देखिए ये भी शांत है, इसका भी देख लीजिए 10 से भाग दिया है, तो ऐसे ही 0.7 हो जाएगा। फिर क्या है इसका अंतिम, ये तो अशांत है, अशांत में भाग नहीं करना है, तो इसका दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। मतलब पहले प्रश्न को ही देखकर दूसरा प्रश्न का उत्तर देना था। तो अब देखते हैं इसका तीसरा। तीसरा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए यह निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप का है, तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखते हैं, पहला है 43.1234567 और 9। इसके बाद है दूसरा में 0.120120012000012, इसी तरह 4 टाइम 0, फिर इस तरह से ये बढ़ते जा रहा है। तीसरा है 43.123456789 और इस पर ये आवर्त लगा हुआ है। तीनों में हमको डिसाइड करना है कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय। तो देखिए, किसी भी परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो शांत या अशांत आवर्ती होता है। तो यहाँ देखिए ये क्या है, शांत है, क्योंकि इसके आगे ये गया ही नहीं है, तो ये शांत होने के कारण ये हो जाएगा परिमेय। अब दूसरा को देखते हैं। दूसरा है 0.120, उसके बाद 1200, 1200, मतलब ये दशमलव प्रसार ना तो शांत है और ना ही रिपीट कर रहा है। मतलब एक पैटर्न को पकड़ लिया लेकिन रिपीट नहीं कर रहा है। रिपीट करने का मतलब होता कि यहाँ देखिए कि ये आवर्त पूरी संख्या पर है, तो ये इसका मतलब हुआ इसके ठीक बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से फिर ये आगे बढ़ेगा, फिर इसी तरह ये आगे बढ़ेगा। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आगे बढ़ने वाला है, लेकिन ये पैटर्न पकड़ रखा है। तो 120 है, फिर 1200 है, फिर 12,000, फिर 1,20,000 है, इस तरह से ये बढ़ रहा है, तो ये हो जाएगा अपरिमेय। अब तीसरा में देखिए, जैसा कि मैंने कहा ये रिपीट कर रहा है, तो ये अशांत है लेकिन आवर्ती है, इसलिए ये हो जाएगा परिमेय। इस तरह से आपका यह जो है पूरा अध्याय कंप्लीट हो गया है। तो अब हम लोग इसमें जो लास्ट में लिखा था कि इसके Q के बारे में क्या कह सकते हैं, तो Q के बारे में हम एक ही चीज़ कहेंगे, पर यदि वो परिमेय संख्या है तो Q नॉट इक्वल टू 0 होगा, और इसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं। और साथ ही साथ Q जो है वो पूर्णांक होगा। यह अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।